नाउ डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में की थी, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग हमने लास्ट क्लास में किए थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग? ठीक है, तो जो आपको मैंने अब तक सिखाया वो बुक कीपिंग है। जो मैंने आपको अब तक सिखाया ना, दैट इज बुक कीपिंग। अब तक मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाया? अब तक मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाया? अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर। अकाउंटिंग क्वेश्चन को तो हम कहीं कंसीडर करते ही नहीं, वो तो सिर्फ एक स्टार्ट के लिए थी, उसको आप भूल जाओ। मतलब भूल जाओ से मतलब एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रियल लाइफ में उसका कोई यूज नहीं होता अकाउंट्स में, इसलिए वो सिर्फ एक स्टार्ट के लिए होती है कि हमें सोचना आ जाता है। तो जो असलियत में मैंने आपको दो मेन चीजें सिखाई है ना अभी तक, दैट इज जर्नल एंड लेजर। तो जर्नल इज बेसिकली रिकॉर्डिंग and ledger is basically classifying the recorded transactions, recording the measured transaction। और ये जो पहले दो स्टेप हैं ये किसी को सिखाए नहीं जाते, ये दोनों बाय डिफॉल्ट, मतलब एक तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसे दिए जाते हैं। यानी कि बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है, कौन सी नॉन फाइनेंशियल है, और अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उसको मनी की टर्म्स में मेजर करना होगा। और मनी की टर्म्स में मेजर करने के बाद आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे और क्लासिफाई करोगे लेजर्स में। यानी कि मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में, अगर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये हमारी जर्नल है, तो इसको हम कैश के अकाउंट में और सेल्स के अकाउंट में अलग अलग डालेंगे, तो दिस इज क्लासिफाई एंड दिस इज रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग इज बेसिकली जर्नल और क्लासिफिकेशन मीन्स पोस्टिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को सिंपल शब्दों में बोलूं तो रिकॉर्ड्स रखना, सिर्फ रिकॉर्ड्स को रखना बुक कीपिंग कहलाता है। समझे आप लोग? यस सर। तो देखो ऑब्जेक्टिव में क्लियरली लिखा है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने लिखी है बुक कीपिंग इज प्राइमरी। सर कौन सी बोलो? सर जैसे हमें स्कूल में क्वेश्चन आया डिफाइन बुक कीपिंग, तो हम ये लिख सकते हैं टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इट मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये लिख सकते हैं हम। बोल रख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, इन बुक ओके कीपिंग सर। वी मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये डेफिनेटली लिखा जा सकता है। अगर आप उसमें ओके सर। और ये लाइन भी ऐड करोगे कि बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज, और ये लाइन भी ऐड कर सकते हो बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। बेसिकली बुक कीपिंग का सीधा मतलब है जर्नल बनाना, लेजर पोस्टिंग करना, जर्नल बनाना, लेजर पोस्टिंग करना। तो उसके अंदर कुछ खास स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद की जो चीजें मैं सिखाऊंगा उनमें स्पेशल स्किल्स चाहिए। मतलब दिमाग ज्यादा लगेगा उन चीजों में, इसमें सीधा सीधा काम करना है, उनमें दिमाग लगाना है। हालांकि वो भी आसान है बातें, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत टफ चीज है जो मतलब मैं ऐसे कुछ क्रिएट कर रहा हूँ हाइप। बेसिकली
मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो दो स्टेप्स हमने अभी अकाउंट्स की तरफ बढ़ाए हैं, दैट इज जर्नल एंड लेजर, दीज टू कम्स अंडर बुक कीपिंग। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। मैं बात को अलग अलग ढंग से आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में एमसीक्यूज आएंगे, और मत भूलना कि एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों को बिल्कुल थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उनके आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं। वरना फिर आपको ऐसा लगेगा 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ठीक लग रही हैं, तो स्टूडेंट कहेगा यार ये तो मतलब कौन सी सिलेक्ट करूं, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है। यस। सॉरी। अब डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग को। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग बेसिकली? अब अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। यहां तक जो क्लासिफाई करी थी, इसके आगे की बातें यहां पे है। आप समझ रहे हो ना जो ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। यानी कि जो हमने लेजर्स बनाए थे उनको समराइज करना, वहां से स्पेशल स्किल्स शुरू होते हैं। यानी कि उसके आगे आप मतलब दिमाग लगाओगे, तो समराइज करना, एनालाइजिंग द समराइज रिजल्ट्स, interpreting the analyzed results, and communicating the interpreted information to the interested parties। क्या मतलब हुआ इन बातों का? सर जैसे इंटरप्रेटिंग मतलब कि गवर्नमेंट को शो कर रहे हैं। मतलब तो मतलब देखो, अभी मैं आगे चलकर आपको पता है आपके 12th के सिलेबस में जो बुक्स हैं, मतलब जो सेकंड बुक है, थर्ड बुक है, उसका नाम क्या है? जो थर्ड बुक है उसका नाम क्या है? हम्म? नहीं पता सर। उस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारी 12th की बुक नंबर 3 है। 12th के सिलेबस को उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है, बुक 1, बुक 2, बुक 3। ये बुक 3 का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो यहाँ पे एनालाइजिंग द समराइज रिजल्ट्स बोल रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली लाइक कि आप इन बातों को सीखोगे 12th के अंदर जाके। और ये जो कह रहे हैं ना इंटरप्रेटिंग द एनालाइज रिजल्ट्स, ये आप कुछ 12th में सीखोगे, कुछ कॉलेज में सीखोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि 11th में जो आपको अकाउंट्स की थ्योरी बताई जा रही है ना, उस थ्योरी के अंदर जो कुछ भी नाम लिए जाएंगे उनमें से कई चीजें हम 11th में सीखेंगे, कई 12th में, कई 12th के भी बाद। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको कुछ बातें कम समझ में आएंगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि बातें इस तरह से रखूं कि समझ आ जाए। पर असल में अंदर से मैं भी जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा समझे नहीं हो। अगर मैंने ज्यादा अंदर तक घुसने की कोशिश करी तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं भी ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करूंगा,
और उतना कि आपको समझ आ जाए तो आप अपने थ्योरी में उस बात को लिख सको। क्योंकि बहुत लोगों में ये आदत देखी है मैंने कि अगर बात समझ ना आए ना तो वो कहते हैं सर मेरे से ऐसे नहीं लिखा जाता, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। अब ऐसे मैं ब्लाइंडली रट के लिख दूं, वो मेरी आदत नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी बातें समझा रहा हूं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ पहले प्रैक्टिकल डिस्कस किया है, यानी कि हम लोगों ने पहले जर्नल सीखी और उसके बाद लेजर सीखे, उसके बाद हम थ्योरी कर रहे हैं। तो लेजर्स के बाद ही थ्योरी कुछ तो समझ में आती है, ठीक है, बट 100% नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंट्स को टफ बोलोगे या फिर आपके ऊपर से चला जाएगा सब कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा, बाकी यू हैव टू कीप इट फॉर लेटर स्टेज। यानी कि जब जब बाद में डिस्कशन होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा ये बातें तब क्लियर कर दूं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो accounting is concerned with summarizing the classified transaction, analyzing the summarized results, interpreting the analyzed results, and communicating the interpreted information to the interested parties. इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब बता सकता है? Communicating the interpreted information to the interested parties. सर जैसे हमारे जो डेटर्स होते हैं उनसे हमें पैसे लेने होते हैं, तो हमें उन्हें इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि मतलब कि हमें उनसे पैसे लेने हैं। वो बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये वाली बात उस वाली बात से लिंक्ड नहीं है। सर ये तो बायर के लिए होगा ना, अगर मतलब जैसे कोई गुड्स वगैरह वो बाय करेगा तो उसको नहीं, इंफॉर्मेशन देखो टाइप देने के लिए। देखो मैं आपके सामने एक टर्म, एक नाम लिखने जा रहा हूँ, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं मनी। हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की। बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिग कंपनीज होती हैं उनके अंदर ना लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको इन्वेस्टर कहते हैं। या शायद आपने नाम सुना होगा, शेयर होल्डर्स। नाम सुना है कभी? यस सर। तो शेयर यस सर। शेयर होल्डर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो उन्हें आप इन्वेस्टर भी कह सकते हो और इन अदर वर्ड्स शेयर होल्डर भी कह सकते हो। मतलब उस कंपनी के अंदर उनका भी कुछ शेयर है। तो एक बात बताओ, अगर कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है तो क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि वो कंपनी क्या कर रही है, कैसा कर रही है, कितने प्रॉफिट्स कमा रही है? यस सर तो बेसिकली ये जो कह रहे हैं ना, कम्युनिकेटिंग द इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ईयर एंड के अंदर अपना नेट प्रॉफिट वगैरह निकालेगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएगी, तो उस चीज को वो अपने मतलब इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करेगी, मतलब उनको बताएगी, उनको इन्फॉर्म करेगी कि हमारी कंपनी ने इस साल ये किया, इतना कमाया, इतना गवाया, ये एक्सपेंसेस हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिसको एक्चुअली एक टर्म बोलने जा रहा हूं, एनुअल रिपोर्ट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, गवर्नमेंट ने उनके लिए रूल बना रखा है कि उन्हें अपनी कंपनी की पूरी रिपोर्ट बनाकर अपने सारे इन्वेस्टर्स को देनी होगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो?
तो ये जो कम्युनिकेटिंग द इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने डेटर्स को ये बताएंगे कि हमने तुमसे इतना लेना है। वो तो बहुत छोटी सी बात हो गई, वो तो हम वैसे ही बताते रहेंगे या बोलते रहेंगे या फोन घुमाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बड़े लेवल पर कि कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कंपनी सबको इन्फॉर्म करेगी या बताएगी, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। कहने का मतलब यह है कि अभी मैं आगे चलकर एक चीज बताता हूं। इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? यस yes सर। sir. ये इसकी बात कर रहा था मैं, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं ना, मीन इट कि आपके एमसीक्यूज में इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर होंगे, हर हाल में होंगे। अब वो कैसे पूछते हैं ये बताना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि मतलब इन पे बड़े सारे घुमा फिरा के ढंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट पार्टीज इंटरेस्टेड के अंदर होते हैं ओनर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज और वर्कर्स, रिसर्चर्स। ये सारे पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी कि कंपनी के अकाउंट्स के बारे में इन सबको पता होना चाहिए। ओनर्स और इन्वेस्टर्स को पता होने का मेन तो एक ही रीजन होता है, मतलब वो दोनों मेन तो इसीलिए जानना चाहते होते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उनको उनका पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर। सिंपल सी बात है, यानी कि कंपनी एक तरह से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उनके पैसे से ऑपरेट हो रही है, तो उनको तो जानना ही है ना कि हमारी कंपनी कैसा कर रही है। तो सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनको पता होनी चाहिए, या यूं कहें कि ये कंपनी की उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ है कंपनी में। इन्हें ये जानना है कि हमारी कंपनी कितना अर्न कर रही है। मैनेजर्स क्यों, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था ओनर्स और इन्वेस्टर्स तो इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि दे मतलब दे वांट टू नो एक तरह से परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। वो देखना चाहते हैं कि हमारा पैसा किस रेट पर ग्रो हो रहा है कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी बढ़ती चली जा रही है, कितना कमा रही है, तो हमारा पैसा आगे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये दोनों ये देखना चाहते हैं। मैनेजर्स क्या देखना चाहते हैं कंपनी की उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, या यूं कहें कि कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, या कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, इन सबको कंपनी बनाती है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट्स, यानी कि साल के एंड में उसका परफॉर्मेंस जानने के लिए बनाया जाता है। ये अकाउंट्स मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ नाम नाम ही सुनने हैं आपने।
इससे कंपनी ने क्या कमाया ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ओनर्स और इन्वेस्टर को अपने लिए इस ये जानना है कि उनका पैसा कितना ग्रो कर रहा है। मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को, मतलब इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन लोगों को कंपनी के इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से क्या बेनिफिट है, मतलब ये जानकर क्या करेंगे। सर ये ओनर्स और इन्वेस्टर से छोटे लेवल पे कंपनी को यही संभालते हैं, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज और समझ गया। वर्कर्स। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सर क्योंकि वो जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इनकी थोड़ी थोड़ी सैलरी भी बढ़ जाएगी। यस, यानी कि इन लोगों को अपने बोनस चाहिए, यानी कि ये लोग ये चाहते हैं कि अगर कंपनी कमा रही है तो वो हमारी वजह से कमा रही है ऑब्वियसली, और अगर वो हमारी वजह से कमा रही है तो हमको भी तो उसमें कुछ मतलब मिलना चाहिए ना। तो इधर बोनस मिलना चाहिए या फिर सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, ये डिमांड्स ये लोग रखते हैं अपनी। तो ये तभी तो रख पाएंगे जब इन्हें मतलब इन्हें पता होगा कि कंपनी एक्चुअली क्या कमा रही है। तो वो इंफॉर्मेशन, मतलब आज की डेट में देखो गवर्नमेंट ने क्लियरली कह रखा है, हर बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी, नॉट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में और कंपनी में क्या फर्क होता है पता है? सर सर सोल प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक आदमी होता है जो पूरी कंपनी को, बिजनेस को संभालता है, और कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग शेयर होल्डर्स जैसे इन्वेस्ट करते हैं मनी, ये होते हैं सर। और जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब हम एक स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं तो वहां पर जो पैसा चाहिए होता है वो एक पर्सन के बस में होता है उतना इन्वेस्ट करना, मान लो 1-2 करोड़। लेकिन जब आप बात करते हो ना एक वेरी लार्ज प्रोजेक्ट की जिसमें पैसा चाहिए 10,000 करोड़, वो एक बंदे के बस की बात नहीं होती। तो उसके लिए एक कंपनी फॉर्म की जाती है और उस कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। उन छोटे छोटे हिस्सों को बोलते हैं शेयर्स। जैसे अगर आपने किसी को 10,000 रुपए देने हैं, आपने किसी को 10,000 रुपए देने हैं, तो क्या आप 10,000 का एक नोट दोगे? नो सर। नो सर। फिर क्या करोगे? सर अलग अलग देंगे, जैसे 500 का, 2000 का। 2005 नोट्स। एक ऑप्शन होता है, हो सकता है कि आप 2,000 के 5 नोट दे दो। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप 500 के 20 नोट दे दो। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप 200 के 50 नोट दे दो। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप 100 के 200 नोट दे दो, सॉरी 100 नोट दे दो, 10,000 की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप 50-50 के 200 नोट दे दो। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप 10-10 के 1,000 नोट दे दो। हो सकता है ना? यस सर। तो यस सर। अगर मान लो मैं 10-10 रुपए के 1,000 नोट देता हूं किसी को, इसका मतलब मैंने 10,000 रुपीज दे दिए ना उसको, तो उसके अंदर मैंने यस यस सर। सर। कौन सी डिनोमिनेशन यूज करी है? कम मतलब स्मॉल पार्ट्स में वो दे रहे हो आप पैसे, एक साथ नहीं दे रहे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है, मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अगर किसी को 10-10 रुपए के 1,000 नोट देकर 10,000 रुपए दिए हैं तो मैंने कौन सी डिनोमिनेशन यूज करी है? डिनोमिनेशन का मतलब होता है मैं कौन,
कौन सी अमाउंट का नोट दे रहा हूं उसको? 10 10. यहाँ पर 50 रुपीज की डिनोमिनेशन है, या 100 रुपीज की, या 200 की, या 500 की, या 2000 की। यानी कि मैंने 10 रुपीज के 1000 नोट्स दिए हैं। तो इसका क्लियर मतलब ये हो गया, इसका क्लियर मतलब हो गया कि जो मिनिमम डिनोमिनेशन है वो 10 रुपए की है। ठीक है, तो हाँ, अगर ये यही सिचुएशन कंपनी में होती तो मैं बोलता कि कंपनी के 10-10 रुपए के 1000 शेयर है, 10-10 रुपए के 1000 शेयर है, और वो मैंने किसी एक पर्सन को दे दिए, तो 10,000 रुपए उससे ले लिए, यानी कि उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए कंपनी में, और कंपनी ने उसको 1000 शेयर्स दे दिए ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर इज डिफाइंड एज the smallest unit of a company's capital, the smallest unit of a company's capital. अब अगर हमने उनको 20 रुपीस के यूनिट्स में डिवाइड किया तो 20 रुपीस का एक शेयर हो गया। अगर 50 रुपीस की डिनोमिनेशन में डिवाइड किया तो 50 रुपीस का एक शेयर हो गया। आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं? तो शेयर्स बेसिकली, Yes, sir. तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ऐसे रियल लाइफ में अगर कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मतलब चाहिए, तो इसका मतलब है 10 रुपीस के 1000 करोड़ शेयर्स उन्हें मार्केट में इश्यू करने पड़ेंगे, और उनको अलग अलग लोग थोड़े थोड़े करके खरीदेंगे, तो कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो कंपनी की जब हम बातें करते हैं तो वी टॉक अबाउट ऑन वेरी लार्ज स्केल। तो यहां पर ज्यादातर थ्योरी के अंदर जितनी भी बातें की जाएंगी वो किसी कंपनी की जाएंगी, लेकिन 11th के अंदर आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाएगा। 11th में आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो, तो इसलिए आधी बातें तो आप 12th में सीखोगे जो थ्योरेटिकली यहां बोली जा रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि Yes, sir. आप दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर ले ताकि आपको थ्योरी को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना बिना समझे तो थ्योरी लर्न करना भी ऐसा लगता है कि पता नहीं यार 10 बार लर्न किया भूल गया, 10 बार लर्न किया फिर भूल गया, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि ना भूलो। तो ओनर्स और इन्वेस्टर्स तो हो गए जिनका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डर्स हो गए। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज हो गए जिन्होंने ये जानना है कि भाई मेरे को टाइम पे सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कंपनी बहाना बना देगी कि हम हमारे को घाटे हो रहे हैं, तो मैनेजर कहेगा अच्छा बुक्स देखिए, बुक्स के हिसाब से तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि उनको अपनी सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इवन नेट पे भी डालनी पड़ेगी। यानी कि अगर आज आप गूगल पे टाइप करो एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज 2020-21, बस इतना लिखना, एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज 2020-21, तो आपको वहां पर उनकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट से रिलेटेड और बहुत कुछ मिलेगा। मतलब 100-200 पेज की एनुअल रिपोर्ट मिलेगी पूरी। समझ आपको कुछ खास नहीं आएगी, बस ये है कि ठीक है, इस तरह की एनुअल रिपोर्ट आप एक दिन समझने लग जाओगे जब आपको धीरे धीरे करके सब कुछ सिखा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे थ्योरी में बातें जरूर होंगी ऐसी चीजों की जिससे कि हो। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बड़ी बड़ी कंपनीज से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं हम लोग। मैनेजर, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं। एक शॉपकीपर तो हो सकता है वो कहे यहाँ पे मैनेजर भी मैं ही हूँ, वर्कर भी मैं ही हूँ, चपरासी भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, अपनी दुकान में झाड़ू भी मैं ही लगाता हूँ। तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई आई एम ऑल इन वन, नौकर भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। तो उनकी बातें यहाँ नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यहाँ छोटे बिजनेस की नहीं, बड़े कंपनीज की बातें हो रही। तो ये सब बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरी बिग कंपनीज। क्रेडिटर्स और लेंडर्स की बात करते हैं। वो लोग
क्यों कंपनीज की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं? सर क्योंकि क्रेडिटर्स को पता होना चाहिए कि अगर वो प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर कंपनी उन्हें मना कर दे कि हम घाटे में चल रहे हैं, तो कंपनी बोल दे हमें पैसे नहीं दे सकते, अगर क्रेडिटर्स को शो करेंगे, अगर उसमें उन्हें प्रॉफिट दिखा तो फिर वो बोलेंगे कंपनी को तुम तो प्रॉफिट में जा रहे हो और हमें तुम पैसे नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल, क्रेडिटर्स ने कंपनी को उधार दिया है तो उसको अपने उधार का टाइम पे रिटर्न चाहिए, मतलब टाइम पे वो पैसे दे दें ये चाहिए। तो कंपनी की हालत बताती है कि कंपनी इज इन अ पोजीशन टू रीपे डेट्स और नॉट। तो इसलिए क्रेडिटर्स इसलिए उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। और लेंडर्स वो होते हैं, लेंडर्स होते हैं जो लोग कंपनीज को लोन देते हैं, जैसे बैंक्स हो गए। तो बैंक्स को ये इंफॉर्मेशन जाननी होती है कि कंपनी कैसा कर रही है, ताकि वो अगर अपना लोन दें तो लोन की रिकवरी भी तो चाहिए उनको। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है तो री लॉग इन कर लेना, थोड़ी देर और क्लास लूंगा अभी मैं, ठीक है? तो लेंडर्स ये जानना चाहते हैं कि हम कंपनी को लोन दें या ना दें, ठीक है? तो लेंडर्स आर बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, जो किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं। पर वो लोग ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की हालत कैसी है, क्या कंपनी वापस कर पाएगी लोन। बाकी मैं अभी नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ।